अभी मैं मत्स्येंद्र आसन में हूँ। जा रहा है बेटा, राइट? ठीक है। ये अभी मैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में था। क्यों? क्योंकि पिछले बार मैंने लाइव में कहा था कि डायबिटीज एंजाइटी से होता है। मेरे पास बहुत सारे कॉल आए, मैसेज आए कि ये सच है। बिल्कुल सच है। दो तरह के होते हैं डायबिटीज। एक हेरिडिटी से, यानी जेनेटिक रूप से, आनुवांशिक रूप से होते हैं। पितामह का है, पिताजी का है, हो सकता है बच्चे को, किसी एक बच्चे को, लेकिन वो कम होता है। वो भी बहुत नियंत्रण में हो जाता है योग द्वारा। लेकिन जो लाइफ स्टाइल से होता है, यानी ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जिनका है डायबिटीज, उनका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक प्रश्न आया है कि क्या पैंक्रियास रिचार्ज भी होता है? 100% होता है। कैसे होता है? कुछ आसन हैं और प्राणायाम और ध्यान इसके द्वारा, क्योंकि जैसे जैसे आपकी एंजाइटी चली जाएगी ना, ये सिस्टम काम करने लगेगा। एक बात, अभी जो मैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में था, थोड़ा कठिन है, सब कोई नहीं कर सकते हैं। पूर्ण मत्स्येंद्र आसन तो मैं भी नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि आसन इतने हैं ना, आदि गुरु शिव ने 84 लाख योनियों से मुक्ति के लिए 84 लाख आसन बताए। अब बताइए उतने आसन कौन करेंगे? कौन जानता है? तो कालांतर में अब 30, 40, 100 के करीब आसन है, जिसमें कई एक आसन एक ही तरह के लाभ देते हैं। सारे आसन नहीं करने होते। दूसरी बात, कठिन आसन करने से फायदे होंगे ऐसी बात नहीं। बिल्कुल सहज आसन से फायदे कहीं बेहतर होते हैं, पर तरीका सही होना चाहिए। जो बता रहा था मैं कि एंजाइटी दूर करने से डायबिटीज ठीक हो सकता है, जिसके बारे में पूछा गया पैंक्रियास कैसे चार्ज होगा। तो ये जो अभी मैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन में था, ये पैंक्रियास को रिचार्ज करता ही रहता है। लेकिन अगर ये कि करना कठिन है तो आप मत कीजिए। आप जिस आसन में बैठा हूं, वज्रासन, आप इस आसन में दिन में कम से कम 3 बार, 2 बार, या कम से कम रात में 1 बार बैठिए। आप ये आपके ये पूरे सिस्टम को ठीक करेगा। और एक बात ध्यान देंगे आप कि जब भी आप अपने पैंक्रियास को रिचार्ज करने के उद्देश्य से बैठे हैं या डाइजेशन संबंधी किसी समस्या को दूर करने के लिए बैठे हैं, तब आपका ध्यान थोड़ा मणिपुर चक्र में होना चाहिए। ये क्या है? हमारे नाभि के पीछे एक चक्र है। चक्र क्या है? ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते आप। ये एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील सूक्ष्म केंद्र है और उसके प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन में, जैसे है ना पेट में पैंक्रियास, एड्रेनल ग्लैंड, लीवर, इस तरह के इंटरनल ऑर्गन में जहाँ से एंजाइम सेक्रेशन होता है। हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि विदाउट एनी ट्यूब अपने हार्मोन केमिकल को सेक्रेट करता है, सीधे ब्लड में भेज देता है। तो उस पे ये चक्र बहुत बहुत प्रभावी है और ये शोध हो चुका है, विज्ञान भी मानती है इसे। पर ये इस तरह की चीज नहीं है। ग्लैंड्स तक डॉक्टर मानते हैं, ग्लैंड्स के आगे जो है चक्र सामान्य डॉक्टर ही नहीं मानता, पर ऑस्ट्रेलिया और विश्व के बहुत सारे देशों के डॉक्टर मुंगेर में आते हैं और वो विश्वास करते हैं, वो मानते हैं कि चक्र है, चक्र का अस्तित्व है। ठीक है। तो ये जो मणिपुर चक्र है नाभि के पीछे, इसे अग्नि चक्र भी कहते हैं। जठरा अग्नि को ये प्रदीप्त करता है। ये एक्टिव रहता है सूरज के साथ साथ। सूरज उगने के साथ साथ ये एक्टिव होने लगता है और सूरज डूबने के बाद धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। तो जब ये सक्रिय नहीं रहेगा, उस समय अगर आप डाइजेशन वाला काम करेंगे तो कम एक्टिव रहेगा, तो
सीधी सी बात है, लीवर भी उतना फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद जितना जल्दी हो सके रात का भोजन ले लिया जाना चाहिए। देर रात भोजन करना ठीक नहीं। तो यानी क्या हुआ, मतलब लाइफ स्टाइल में चेंज कर रहे हैं तो आपका डायबिटीज गायब हो रहा है। एंजाइटी दूर कैसे होगा? बहुत तरीके हैं, पर एक सामान्य सी बात है, कैसे समझेंगे हम, ये भी पूछते हैं लोग। तो भाई, आपका आसन पे बैठकर आप एंजाइटी दूर करने का जो प्रयास करेंगे वो बाद का है। सबसे पहले आप शवासन पे लेट जाइए। शवासन में ही एंजाइटी दूर हो जाएगी। शवासन कैसे दूर है, कैसे समझेंगे कि आपको फायदा हो रहा है? शवासन के दौरान जब आपके इस तरह कांठों में ब्लड सर्कुलेशन क्लियर पता चलेगा, बिल्कुल साफ साफ आप महसूस करने लगेंगे, तो आप समझ लेंगे कि आपका श्वासन ठीक हो रहा है और आपका कंसंट्रेशन अपने में आया। आदमी अंदर नहीं बाहर तलाशता है, सारी चीज़ों को, सारी समस्याओं का समाधान बाहर तलाशता है, तब सब अंदर ही अधिक। ज़्यादातर शारीरिक समस्याएं साइकोसोमेटिक हैं, यानी साइको मन, सोमेटिक शरीर। मन मस्तिष्क से शरीर में समा जाता है। ये ज़्यादातर समस्याएं, कुछ है इन्फेक्शन से होती हैं, कुछ हड्डी टूट गया कि वो सब अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही है। और वो तो आप जैसे जैसे एंजाइटी दूर हो वो गायब होता रहेगा। इसके बाद जब आप आसन में बैठ रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रयास कीजिए अपनी धड़कन को सुनने का, अपनी धड़कन को महसूस करने का। क्यों? क्योंकि जो दिखता नहीं वो होता नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। आप धड़क तो रहा है दिल, लेकिन महसूस नहीं कर पाते हैं लोग। स्टेथोस्कोप लगाएंगे तो तुरंत महसूस होगा, लेकिन अगर आप ध्यान में धीरे धीरे पारंगत होने लगेंगे तो 1 सेकेंड के 5वें हिस्से में आप अपनी धड़कनों को, हार्ट बीट को महसूस कर पाएंगे। यानी आपका कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ रहा है और एंजाइटी वैसे वैसे गायब हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद है प्राणायाम। तो इस आसन को, इसको मैं बोलता हूँ इसलिए कि इसे भोजन करने के बाद भी सिर्फ एकमात्र अभ्यास है वज्रासन। आप कर सकते हैं, इस आसन में बैठ सकते हैं, बैठना ही चाहिए। ठीक है। और फायदे होते हैं इस सिस्टम के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए। और जब आप बताया कि जब भी आप चाह रहे हैं कि हम पैंक्रियास को रिचार्ज करें, तब आपका ध्यान मणिपुर चक्र में होना चाहिए। ठीक है। ये आपके इस सिस्टम को मजबूत करेगा। अब रह गए इसी आसन से कई एक आसन में आप चले जाएंगे। ठीक है। जैसे आप पेट पे दबाव दीजिए कसकर, ठीक है, और आगे झुक जाइए, सांस छोड़ते हुए झुकते जाइएगा। सांस के साथ साथ होगा, आसन होगा, अदरवाइज कसरत हो जाएगा। तो ये करेंगे आप। ठीक है। अब धीरे धीरे वापस आएंगे। तो ये जब करेंगे तो इससे भी आपका पैंक्रियास रिचार्ज होगा। मेंटल एंजाइटी, उसके लिए भी इसी आसन में, वज्रासन समूह में एक आसन है शशांक आसन या शशकासन। शशक मतलब खरगोश की तरह। कैसे? 2 तरीके हैं। या तो आप ऐसे जा सकते हैं या आप सीधे इस तरह भी जा सकते हैं। ये बहुत शांति प्रदान करता है। एंजाइटी आपका दूर हो जाएगा, आपकी फालतू चिंता चली जाएगी। तो ये हुआ। अब आप छोटे छोटे अभ्यास हैं, मैं बता रहा हूं ना, रिचार्ज हो जाएगा आपका पैंक्रियास। जो सवाल मेरे पास बहुत सारे आए हैं, एक सवाल तो और भी आया है डिफरेंट, बाद में बात करूंगा। तो ये छोटे छोटे अभ्यास से ये फायदे आपको मिलने लगेंगे। और आप योगासन के पहले भी कर सकते हैं और बाद में शवासन अवश्य कर लेंगे। बिल्कुल हाथ पांव फैला के सो जाएंगे और सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। बस शवासन के फायदे मिलने लगेंगे, आपका जो एंजाइटी गायब हो जाएगा। ठीक है। तो ये आप करेंगे। इसके बाद एक प्राणायाम, कौन सा? 2। एक है अनुलोम विलोम। वो ध्यान के आसनों में कई एक आसन है ध्यान के। जैसे सुखासन सामान्य आसानी से होता है। दूसरा पद्मासन, इस तरह जांघ के ऊपर पैर के तलवे को चढ़ाकर करते हैं। ठीक है। इस तरह ऐसे अभी बैठा हूं मैं पद्मासन में। या सिद्धासन क्या है? एड़ी को शरीर के
साथ सटाते हैं पेरिनियम के साथ, और एड़ी के ऊपर दूसरी एड़ी रखेंगे, ठीक है। ये है सिद्धासन। यही चीज आप पेरिनियम से दूर हो जाएंगे और करेंगे तो ये स्वास्तिकासन हो जाएगा। मतलब ये सारे आसन ध्यान के हैं। ध्यान के आसन में बैठ के प्राणायाम करेंगे। कौन सा? अभी सुखासन पे बैठते हैं, चलिए। अनुलोम विलोम बहुत पॉपुलर प्राणायाम है, लेकिन अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन का उत्तरोत्तर स्थिति है। नाड़ी शोधन का अगला स्टेज है। इसके पहले नाड़ी शोधन यानी एक ही नाक से लगातार कई बार सांस लेते हैं, दोनों इस तरह करते हैं। क्यों करते हैं ये चीज? अनुलोम विलोम कौन सा प्राणायाम है? इस दोनों का संचालन होता है। नाक के दोनों छेदों से ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो अगर मनुष्य का दोनों छेद बराबर खुला हुआ नहीं होता है, इसलिए पहले नाड़ी शोधन थोड़ा सा करना चाहिए। पहले एक ही से थोड़ी देर लिया, फिर दूसरे से नाड़ी शोधन हो जाएगा, दोनों का शोधन हो गया, तो फिर आप आसानी से अनुलोम विलोम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर नाक एक बंद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। थोड़ी देर ऐसे रहेंगे तो दोनों नाक खुल जाएगा, है ना, कैंची की मुद्रा में। इसके बाद अनुलोम विलोम करेंगे तो फायदे ज्यादा होंगे। अनुलोम विलोम बहुत वेरिएशन वाला व्यापक प्राणायाम है, बहुत विविधतापूर्ण प्राणायाम है। ये मजाक नहीं है। जो आप देखते हैं टीवी पर वो उसका पहला स्टेज है, सिर्फ पहला स्टेज, लेकिन उसी से इतने फायदे होते हैं, आगे कोई जाने की बात नहीं सोचता। क्या क्या है सामान्य, उसी की बात करते हैं। चलिए, हमेशा बहुत कोई ऐसे करते हैं, लेकिन इस तरह प्रयास कीजिएगा, इस तरह 2 उंगलियां आज्ञा चक्र के ऊपर रखने का। क्यों? इससे आज्ञा चक्र भी एक्टिवेट होने लगेगा। इस तरह करेंगे, बाएं से शुरू करेंगे, ठीक है। बाएं से सांस लेंगे, कितना? सामान्य श्वास लेंगे धीरे धीरे, फिर बायां बंद करके दाएं से छोड़ देंगे, फिर दाहिने से लेंगे, बाएं से छोड़ देंगे, प्रारंभिक अवस्था में। इसके बाद हम मन ही मन गिनने लगेंगे। कैसे? 1 2 3 मन ही मन गिन रहे हैं। इससे क्या होगा? कितना मैंने लिया था, पहले मैं 5 गिनने तक लेता था, तो अब फिर एक समय आएगा, कुछ समय के बाद, कुछ दिनों के बाद फिर 6 गिनने तक, फिर 7 गिनने तक, इस तरह बढ़ाएंगे इसको। उसी तरह आप जब छोड़ेंगे तो उसको भी आप क्या करेंगे? गिनती बढ़ाएंगे। क्यों? जो पहला स्टेज जो है लिया छोड़ा, जो देखते हैं आप सामान्यतः टीवी पर, इसके बाद है कि लेने की गति से छोड़ने की गति धीमी हो जानी चाहिए, अगला स्टेज। तो कैसे करेंगे आप? मुझे तो आदत है, हो जाता है। आपको आदत नहीं है तो आप गिनती गिनेंगे। लेंगे अगर 5 गिनने तक तो छोड़िएगा 10 गिनने तक, है ना। इसके बाद इस तरह ये रेशियो है, बढ़ता ही जाता है। 2 2 2 4 इस तरह, उसके बाद 2 4 6, फिर 2 4, बढ़ता ही जाएगा रेशियो। ये बहुत बात की बात है। लेकिन पहले क्या बताया कि पहले लीजिए छोड़िए, उसके बाद फिर गिन कर लीजिए, और छोड़ते समय अधिक गिनिए, ताकि 5 लिया लेते समय तो छोड़ते समय 10 गिन लिया, ताकि धीमी हो गई छोड़ने की रफ्तार। इसके बाद आपने जितनी गिनती तक ली उतनी गिनती तक अंदर रोकिए। पिछली बार बताया था ना कि लिया वो पूरक, छोड़ा वो रेचक, अंदर जो रोक लिया वो अंतःकुंभक। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, जिनको बहुत ज्यादा उच्च रक्तचाप हो, हृदय की बहुत समस्या हो, उन लोगों को अंदर रोकने की सलाह नहीं दी जाती है, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं है, योग प्राणायाम से इतनी शक्ति मिलती है कि बाद में वो सब करने लगेंगे, लेकिन और निर्देश सही होना चाहिए, सही गुरु होना चाहिए, अदरवाइज फिर उल्टा होने लगेगा। तो कहने का मतलब कि उस हालत में आप अंतःकुंभक मत कीजिए। अगर 5 गिनने तक आपने सांस लिया है तो प्रारंभ में 5 गिनने तक ही रोकिएगा, बाद में उसे 10 गिनने तक कीजिएगा, डबल कर दीजिएगा, बाद में वो बढ़ता ही जाएगा रेशियो, फिर पर कुंभक ज्यादा होगा। ये क्या करेगा? हृदय की शक्ति को, फेफड़े की शक्ति को बढ़ाएगा, ठीक है, कार्डियो मसल्स को मजबूत करेगा। ये एक ऐसा मसल पूरे शरीर में है जो कभी भी सामान्य विश्राम नहीं लेता है। सो जाते हैं, आंख विश्राम ले रहा है, पूरा शरीर ले रहा है, ये बेचारा चलता ही रहता है। पिछली बार ही बताया था मैंने, ये उल्टी गिनती की घड़ी है, वो तय है, माँ के पेट में ही निर्धारित हो जाता है। ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये माँ के पेट में रहते ही धड़कना शुरू कर देता है, गिनती तय हो गई वहीं पे। और जब मनुष्य जन्म लेता है तो पहले, तब उसके बाद आवाज आती है ना। उस आवाज, अगर आप नहीं रोएगा बच्चा तो नर्सेज क्या करती, सिस्टर क्या करती, बच्चे को मार पीट के किसी तरह आवाज जल्दी से रुलाने का प्रयास करती है ना। क्यों? क्योंकि अगर देरी से अगर वो रोया बच्चा तो फिर उसका जीवन बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल मेंटली रिटार्टेड हो जाएगा।
तो इसलिए जितना जल्दी जो बच्चा रोएगा जन्म लेने के बाद, उतना बढ़िया उसका जीवन होता है, उसकी बुद्धि उतनी तेज में होती है। कहने का मतलब धड़कन पेट में ही आ गया माँ का, और आवाज़ उसके बाद आई। मरते समय पहले आवाज़ चली जाती है और धड़कन बाद में बंद होता है, क्योंकि उसकी गिनती बाद में पूरी हो रही है, वो तयशुदा टाइम। अगर इसके पहले अगर इसकी गिनती बंद करनी हो तो मर्डर करना पड़ेगा किसी को, ये या फिर कोई अप्राकृतिक रूप से कोई कुछ ऐसी चीज़ें करनी होगी जो मनुष्य दुनिया से चला। ये इसकी तयशुदा गिनती है। मैं तो कम से कम विश्वास करता हूँ बहुत लोग करते हैं। तो ये गिनती को आप जल्दी जल्दी ना पूरी हो जाए, यानी थी में से कछुआ की तरह, कछुआ सबसे ज्यादा जीता है। कोलकाता के चिड़ियाखाना में ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि अंग्रेज लोग आए थे, रिकॉर्ड मेंटेन किया था, 208 साल में शायद कोई कछुआ मरा है। लेकिन मैं एक जगह बता रहा हूं, त्रिपुरा चले जाइए, वहां अगरतला में एक तालाब है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है, उसके बगल में माँ का ही तालाब है। कोई मारता नहीं है वहाँ मछली या कछुआ, वहाँ लोग बिस्कुट मुढ़ी वगैरह दिया करते हैं। वहाँ पे पता नहीं, मुझे तो लगता है 500 साल का कछुआ भी होगा, बड़े बड़े कछुआ हैं, और उसको चूंकि मारता ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ का जो कछुआ होगा मुझे लगता है सबसे पुराना कछुआ होगा। तो कहने का मतलब कि वो धीरे धीरे सांस लेता है कछुआ, ठीक है, वो जल्दी नहीं मरता है। लेकिन जो जल्दी सांस लेता है, गिनती पूरी जल्दी करता है, चूहे की तरह, कुत्ते की तरह जल्दी मर जाता है, खरगोश की तरह। तो ये जो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम, ये आपके हृदय की गति को सामान्य ढंग से, बिल्कुल सहजता से, धीमी श्वास को धीमा कर देगा और आपकी आयु बढ़ा देगा, एंजाइटी भी दूर कर देगा। प्राणायाम से एंजाइटी दूर होता है, ठीक है। और ज्यादातर प्राणायाम केवल शीतली शीतकारी को छोड़कर आंख बंद करके ही किए जाते हैं, ठीक है। आंखों पे प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता। तो इससे क्या होता है कि आपका मेडिटेशन भी और तगड़ा होता रहता है। कहने का मतलब प्राणायाम से हो गया, इसके बाद ध्यान, तो छोड़िए अभी उसकी बात, फिर बात क्या, इतने से आपका जो है एंजाइटी आपकी कम होगी और पैंक्रियास रिचार्ज होने लगेगा, ठीक है ना। तो मैं समझता हूँ इस सहज अभ्यास है, आप कर सकते हैं और करके देखिए, बिल्कुल फायदे होंगे। बहुत लोग हैं जो पहले शुगर के मरीज थे और बाद में बिल्कुल चंगे हो गए। लोग कहेंगे नहीं ये नहीं होता है, लेकिन होता है, देखा है, इसलिए कह रहा हूँ ये होता है।